यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज यह वीडियो MA फाइनल ईयर पेपर 3 नगरीय भूगोल के संदर्भ में है। इस वीडियो में आज भारत में नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सभी को विदित है कि नगरीय भूगोल विशेषकर नगरों का अध्ययन करता है। अतः भारत में पिछले वीडियो में आपने देखा है कि विश्व स्तर पे किन किन महाद्वीपों में किस प्रकार से नगरीकरण की प्रक्रिया हुई है, अर्थात नगरों की वृद्धि एवं नगरीय जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है उसको हमने देखा है। आज अपन देखेंगे भारत में नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उस नगरीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार से इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आज अपन देखेंगे सबसे पहले अपन भारत में नगरीकरण की जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों में जहां एक और भारत में अपनी जनसंख्या में भारी वृद्धि अंकित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी नगरीय जनसंख्या में और भी तीव्रता के साथ वृद्धि हो रही है। अर्थात 1901 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या 2368 लाख से बढ़कर 12,102 लाख तक पहुंच गई हैं, जो 411.06% वृद्धि का संकेत करती हैं। जबकि नगरीय जनसंख्या इस अवधि में 257 लाख से बढ़कर 3,771 लाख पहुंच गई हैं, जो 13,367.3% वृद्धि की ओर संकेत करती हैं। अर्थात कुल जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की अपन देखें प्रतिशत तो लगभग 3 गुना से भी अधिक वृद्धि नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में दिखाई देती हैं, जो स्पष्ट है कि कुल जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत में वृद्धि अधिक दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या अधिकांशतः नगरों की ओर आकर्षित हो रही हैं। उस कारण से ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। स्पष्ट है कि गत 11 दशकों में कुल जनसंख्या में तेजी से कदम बढ़ रहा है। इस अवधि में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1901 से 1 में जहां 10.01% से अधिक रही हैं, यदि इसकी तुलना ग्रामीण जनसंख्या से की जाए तो पता चलता है कि 1901 में ग्रामीण जनसंख्या 2,125 लाख थी, जो बढ़कर के 2011 में 8,331 लाख पहुंच गई। अर्थात 110 वर्षों में ग्रामीण जनसंख्या में लगभग 4 गुनी वृद्धि हुई है। इसके विपरीत इसी अवधि में ग्रामीण जनसंख्या 6,205 लाख की वृद्धि हुई। विदित होता है कि हमारे देश में जहां एक ओर नगरीय जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जनसंख्या और भी तीव्र गति से बढ़ रही है। यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में घटता जा रहा है।
1901 में कुल नगरीय जनसंख्या 257 लाख थी, जो बढ़कर धीमी गति से 1941 में 443 लाख तक पहुंची, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात यह तीव्र गति से बढ़ी है। 626 लाख से बढ़कर के 2011 में 3,771 लाख तक पहुंच गई। इस प्रकार गत 60 वर्षों में नगरीय जनसंख्या में 3,145 लाख की वृद्धि हुई है, जो तीव्र नगरीकरण का प्रतीक है। बढ़ी हुई यह नगरीय जनसंख्या 1961 की कुल जनसंख्या के बराबर है। गत 60 वर्षों में नगरीय जनसंख्या 6 गुने से भी अधिक हो गई है, जबकि कुल जनसंख्या लगभग 2.8 गुनी अधिक हुई है। 1901 में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 10.91% था, जो बढ़कर के 1951 में 17.34% एवं 2001 में 27.78% तथा 2011 में 31.16% पहुंच गया है। अर्थात भारत में जो है 1901 में नगरीय जनसंख्या 10.91% लगभग 11% थी, जो बढ़कर के 2011 में 31.16% तक पहुंच गई। 2001 में भारत नगरीकरण की प्रारंभिक अवस्था के अंतिम स्थान पर था, लेकिन 2011 में यह त्वरण अवस्था से प्रारंभिक दौरे में प्रवेश कर चुका है। 1901 में नगरों की संख्या 1834 थी, जो बढ़कर के 1961 में 2330, 2001 में 5161 और 2011 में बढ़कर के 7935 तक पहुंच गई। गत दशक में नगरों की संख्या में 2774 की वृद्धि हुई है, जो गत किसी भी दशक में हुई वृद्धि की तुलना में सबसे अधिक है। अब इस टेबल में आप देख सकते हो कि भारत में कहाँ पे किन सन में कुल जनसंख्या में और प्रतिशत में जो अंतर है दशाब्दी, और नगरीय जनसंख्या मिलियन में, और प्रतिशत अंतर प्रति दशाब्दी, और कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो अपने को यहाँ इस टेबल में शो हो रहा है। पहला जो ये कॉलम है, इस कॉलम में आपको 1901 से 2011 तक के आंकड़े इसमें दे रखे हैं। कुल जनसंख्या 1901 में 236.3 मिलियन थी, जो बढ़ करके 2011 में 100 ये जो बढ़ करके 1210, यानी आपको क्या ध्यान रखना है, यानी ये जो 1901 में जो प्रतिशत जो थी मिलियन में अपन देख रहे हैं इसको कुल जनसंख्या, तो ये थी 236.3, जो बढ़ करके 2011 में हो गई 1210.2 मिलियन हो गई। इसी प्रकार से ये जो अंतर है, प्रतिशत अंतर प्रति दशाब्दी, तो दशाब्दी में देखें तो 2011 में ये जो अंतर है वो था 17.64 दशाब्दी, जबकि 1911 के बीच में यह अंतर कितना था, जो दशाब्दी प्रतिशत अंतर वो था 5.57% था। इसी प्रकार आप इसमें प्रतिशत अंतर प्रति दशाब्दी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस लास्ट वाली, ये जो सेकंड लास्ट टेबल है इस टेबल के कॉलम में, तो उसके बाद में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपको इस लास्ट वाले कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें
1901 में भारत में कुल नगरीय जनसंख्या 10.01% थी, जो बढ़ करके 2011 में 31.616% हो गई। और वृद्धि जो है आपको प्रति दशाब्दी जो 2001 से 2011 के मध्य 17.64% वृद्धि दर्ज की गई है। अब नगरीय जनसंख्या की वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं इसमें आप देख सकते हो, जो आपको सबसे पहले अब इसमें देखेंगे पिछले 110 वर्षों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति को 4 चरणों में रखा जा सकता है। 1901 से 1931 30 वर्षों में नगरीय जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत कम रही, जबकि 1931 के बाद यह तेजी से बढ़ती दिखाई देती हैं। लेकिन 1961 के वर्ष में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत घटता हो दिखाई देता है। इसका कारण नगरीय क्षेत्रों की नई परिभाषा होना है। 1961 से 71 की दशाब्दी में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर 37.8% रही। जहाँ तक कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात का प्रश्न है, वहाँ यह पता लगता है कि पिछले 110 वर्षों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में लगभग 3 गुने से अधिक हो गया है, जबकि नगरीय जनसंख्या इसी दौरान 14 गुना से भी अधिक बढ़ी है। यानी कुल जनसंख्या जो है वो 110 वर्षों में 3 गुना से अधिक हुई है, जबकि नगरीय जनसंख्या इसी दौरान 14 गुना से भी अधिक बढ़ी है। अतः स्पष्ट है कि जहाँ एक और नगरीय जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है, ग्रामीण जनसंख्या में भी साथ साथ भारी वृद्धि हुई है। वृद्धि की प्रवृत्तियाँ को निम्न 4 युगों में विभाजित कर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला जो है वो है नगरीय वृद्धि का मंद युग, पीरियड ऑफ स्लो अर्बनाइजेशन, 1901 से 1931 की अवधि का। इसमें आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है आपका ये जो इस दौरान अकाल एवं भयंकर बीमारियां जैसे प्लेग, इन्फ्लुएंजा के फैलने से जनसंख्या में भारी कमी हो गई थी। यद्यपि 1918 में ग्रामीण जनसंख्या का कुछ भाग अकाल के कारण नगरों की ओर प्रवासित कर दिया गया, लेकिन उसका प्रभाव बीमारियों के फैलने के कारण प्रभावी सिद्ध न हो सका। 1921 के बाद यद्यपि प्राकृतिक विपदाओं के प्रभाव से देश मुक्त रहा, लेकिन फिर भी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक नहीं बढ़ सका और इस प्रकार इस दशाब्दी के प्रथम 30 वर्षों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 10.01 से बढ़ करके 12.13% के बीच ही रहा। नगरीय जनसंख्या में कुल वृद्धि 81 लाख की हुई। नगरों की संख्या में 215 की वृद्धि हुई। अब देखेंगे अपन दूसरा चरण, दूसरे युग की बात करें तो पीरियड ऑफ मॉडरेट अर्बनाइजेशन। इसके अंदर 1931 से 1961 के 30 वर्षों में नगरीय जनसंख्या 45 मिलियन बढ़ी। 1931 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 12.13% था, जो 1961 में बढ़ करके 18 हो गया। इस प्रकार इसमें केवल 1.5 गुनी वृद्धि हुई, जबकि इस दौरान नगरीय जनसंख्या में वृद्धि लगभग 2.5 गुनी हो गई। इस समय मध्यम वृद्धि का कारण प्रारंभिक वर्षों में इसमें अपने को प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता का रहा। बाद में स्वतंत्र भारत के समय
इसमें जो वृद्धि काफ़ी अंकित की गई। इस प्रकार ये आप टेबल देख सकते हो। इसमें आपको PDF भेज दिया गया है, इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लेवें। यानी मंद, मध्यम और तीव्र गति की जो वृद्धि और अति तीव्र गति की जो वृद्धि जो है मुख्य रूप से 4 युगों में विभाजित किया गया है। तो ये आपको, तो इसमें जो है आप इसमें देख सकते हो, इस टेबल में आपको अच्छे से शॉर्ट में इसमें समझाया गया चारों जो वृद्धि हैं, जिसमें प्रथम जो है मंद गति 1901 से 1931 की अवधि में के दौरान जो इसमें नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 81 लाख की हुई और वृद्धि जो दर है वो है 31.51% रही। और नगरीय जो जनसंख्या की जो इसमें नगरों में जो बड़ी बढ़ोतरी जो हुई है वो हुई है 215 की। और मध्यम वाले में 1931 से 1961 के मध्य इसमें नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 450 लाख रही और वृद्धि दर 133.14% हो गई, यानी काफ़ी तीव्र रही। और उसके बाद में मंद गति के बाद में अब हम देखें तो और तीव्र वृद्धि जो है 1961 से 1991 के मध्य रही, जो ये रही वृद्धि नगरीय जनसंख्या में 1834 और वृद्धि दर रही 175.63%। इसी प्रकार तीव्र वृद्धि की बात करें तो 1901 से 2011 की अवधि में तो इसमें नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 1599 लाख हुई, जो वृद्धि दर थोड़ी कम जरूर है, यानी 73.62%। और नगरों में जो वृद्धि हुई है वो 4326 नगरों की वृद्धि इसमें हुई है। अब जो है तीसरा जो नगरीय वृद्धि का तीव्र युग यानी 1961 से 1991 की जो अवधि है, इस 1961 के बाद नगरीय जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। इन 30 वर्षों में यह वृद्धि पिछले 60 वर्षों से भी काफ़ी अधिक रही हैं। और 1901 से 1961 के वर्षों में नगरीय जनसंख्या में कुल वृद्धि 531 लाख की हुई, जबकि 1961 से 91 के बीच 30 वर्षों में 1834 लाख बढ़ गई, यानी इसमें काफ़ी वृद्धि अंकित की गई जनसंख्या में। नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 18 से बढ़कर के 25.72 तक पहुंच गया। इस अवधि में 1279 नए नगरों का जन्म हुआ, जो गत वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर प्रति दशाब्दी 58.54% रही, जो अन्य युगों की दशकों की तुलना में सबसे अधिक है। अब चौथा जो है लास्ट नगरीय वृद्धि का अति तीव्र युग, यह गत 2 दशकों में नगरीय जनसंख्या में 1599 लाख की वृद्धि हुई। यह वृद्धि गत किसी भी दशक की तुलना में सबसे अधिक है। यद्यपि इस अवधि में वृद्धि 73.62% देखने में आती है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.72 से बढ़कर के 31.16% हो गया है। वह नगरों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि 4326 की हुई। अतः स्पष्ट है कि अनेक ग्रामीण बस्तियाँ नगरीकरण की ओर तीव्रता से बढ़ रही हैं। इनके साथ ही महानगर वृहद आकार के ओर बढ़ रहे हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 1999 में 23 थी, जो बढ़कर के 2011 में 53 हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, जीके में काफ़ी प्रश्न है। महानगर जो हैं 1991 में 23 थे, जो बढ़कर के 2011 में 53 यानी 53 तक पहुँच गए। इस युग में नगरीय जनसंख्या में अतिशय वृद्धि के निम्नलिखित परिस्थितियाँ को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पहला है देश में भारी संख्या में उद्योगों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना। दूसरा जो है लोगों विशेषकर ग्रामीण लोगों का नगरों की ओर आकर्षित होना। और तीसरा है अनेक ग्रामीण बस्तियों का नगरीय बस्ती का पद प्राप्त करना और नए नए नगरों का विकास व प्रादुर्भाव होना। और पांचवा है वर्तमान नगरों द्वारा अपने आकार में भारी वृद्धि करना, विशेष रूप से वृहद महानगरों द्वारा। छठा है नगरीय जनसंख्या की पहचान विकसित अर्थव्यवस्था की और रूप में होना। और सातवां है ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय जीवन में गतिशीलता का बढ़ना है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के आधार पर भारत की नगरीय जनसंख्या 2021 में 5300 लाख
तथा 2030 में 5,750 लाख तक पहुंच जाएगी और 2030 तक देश की 41% जनसंख्या नगरों में रह रही होगी। ऐसा अनुमान संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार है। तो ये आपको देखना है भारत में किस प्रकार से नगरों की जनसंख्या और नगरों की जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि है वो किस प्रकार से हुई है, ये आपको स्पष्ट इसमें दिखाई देता है। धन्यवाद।